नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोशिका अंगकों की जानकारी के क्रम में आज हम लाइसोसोम जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है उसके कार्य क्या हैं, उसकी संरचना कैसी है, उनके बारे में आज हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। लाइसोसोम चित्र देख लेते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम का जो चित्र है यहाँ पे देखेंगे हम, इस तरह से कोशिका के अंदर दिखाई देते हैं लाइसोसोम। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से भाग हैं इसमें। ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। उसके बाद में ये जो भाग है उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, और ये जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। यानी कौन कौन से लाइसोसोम में मुख्य 3 चीज़ें होती हैं। मेम्ब्रेन होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर होते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। तो ये लाइसोसोम के मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? मेम्ब्रेन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आइए इनकी परिभाषा समझते हैं और देखते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं वो संरचनात्मक दृष्टि से कैसे होते हैं। तो लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, जैसा आप अभी चित्र में देख चुके हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। RER क्या होता है ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसे हिंदी में खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं, या जिसको इंग्लिश में RER शॉर्ट नेम से जाना जाता है। और तो ये जो RER होते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जो जालिका होती है, वो इन पाचक एंजाइमों को बनाती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जिस तरह से हमें उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिससे हम अपने शरीर के वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक उसी तरह से लाइसोसोम कोशिका का वेस्ट पदार्थ निपटाने वाला सिस्टम है, तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करने का कार्य करते हैं। अगर बाहरी पदार्थ या कोई कोशिका के अंगकों में टूट फूट हो गई है तो उन्हें पचा देते हैं, और पचाने के बाद वो कोशिका को साफ कर देते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, यानी अगर कोई कोशिका के अंदर से बाहरी पदार्थ आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक जो होते हैं, वो लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा था, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। यानी लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय, यानी कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म जो होता है में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती
थैली भी कहते हैं। ये सवाल बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका RER जो होती है वह इन पाचक एंजाइमों को बनाती है। लाइसोसोम सरल भाषा में कोशिका में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने का एक तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कर देते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक जो हैं वो लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में यानी कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म के अंदर जब कोई व्यवधान आता है या किसी कारण से जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम पाचक एंजाइम जो शक्तिशाली एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को पचा देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर की क्या दशा होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से लाइसोसोम भी एक ऐसा तंत्र है जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को निपटा देता है, उनका पाचन कर देता है और कोशिका को पूरी तरह से साफ कर देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है। उम्मीद है लाइसोसोम के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले किसी लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।